नमस्कार। हम सबके मन में एक सवाल हमेशा रहता है, क्या हमारी जिंदगी की कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है, जिसे हम भाग्य कहते हैं? या फिर क्या कलम हमारे हाथ में है और हम अपने पुरुषार्थ मतलब अपनी मेहनत से इसकी दिशा तय करते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिस पर सदियों से लोग सोचते आए हैं। तो आज हम योग वशिष्ठ के गहरे ज्ञान से इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। एक पल के लिए जरा सोचिए, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा होता है तो सबसे पहले मन में क्या आता है? क्या आप इसे किस्मत का खेल मान लेते हैं या ये मानते हैं कि ये आपके ही किए गए कामों का नतीजा है? यही सवाल हमारी आज की इस पूरी बातचीत का केंद्र है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शास्त्र हमें कर्म ना करने यानी आलस्य के बारे में क्या चेतावनी देते हैं, और योग वशिष्ठ इस पर बिल्कुल साफ है। वो इनएक्शन के खतरों पर बहुत जोर देता है। अब जरा इन शब्दों का वजन देखिए। शास्त्र सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि आलस्य एक बुरी आदत है, वो कह रहे हैं कि जो इंसान सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वो अपनी ही आत्मा का शत्रु बन जाता है। ये कितनी गहरी बात है। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल वार्निंग है कि कुछ ना करना सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बराबर है। और ये कंपैरिजन हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग माइंडसेट्स दो बिल्कुल अलग मंजिलों तक ले जाते हैं। एक तरफ वो इंसान है जो लक के भरोसे बैठा है और अपनी सारी पॉसिबिलिटीज को आलस में गंवा देता है। दूसरी तरफ वो मेहनती इंसान है जो अपने पुरुषार्थ से न सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करता है बल्कि मुश्किल हालात को भी मोड़ने की ताकत रखता है। तो चुनाव साफ है, नियति का इंतजार करना है या अपनी नियति खुद बनानी है। तो अगर आलस्य इतना ही बुरा है तो इसका पक्का इलाज क्या है? जवाब है पुरुषार्थ। अब हम देखेंगे कि ये प्राचीन ग्रंथ पर्सनल एफर्ट और लगन की पावर को कैसे सेलिब्रेट करता है। देखिए, यहाँ एक फंडामेंटल रूल बताया जा रहा है कि सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मेहनत का सीधा सीधा रिजल्ट है। और मजे की बात यह है कि ये नियम सिर्फ हम इंसानों पर नहीं बल्कि देवताओं पर भी उतना ही लागू होता है। ये एक तरह का कॉस्मिक लॉ है। शास्त्र हमें इसका एक पक्का एग्जाम्पल भी देते हैं। देवगुरु बृहस्पति का जो पद है वो उन्हें किसी वरदान या भाग्य से नहीं मिला था, वो उनके अपने ज्ञान, तप और कर्मों का फल था। मतलब सबसे ऊंची पोजीशन भी अर्न करनी पड़ती है, वो विरासत में नहीं मिलती। और ये एग्जाम्पल तो और भी बड़ा है। इस पूरे ब्रह्मांड का बनना और उसका बैलेंस में रहना, ये भी एक महान कर्म, एक डिवाइन एफर्ट का ही नतीजा है। मतलब क्रिएशन खुद ही सबसे बड़ा एक्शन है। ये हमें बताता है कि एग्जिस्टेंस का आधार ही एक्टिविटी है, इनएक्टिविटी नहीं। तो देवताओं के इन उदाहरणों के बाद अब इस प्रिंसिपल को ह्यूमन लेवल पे लाया जा रहा है। और यहां सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि पुरुषार्थ वो सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। वो किसी भी कमी को पूरा कर सकता है और किसी भी इंसान को उसके आज के हालात से बहुत ऊपर उठा सकता है। ये कोट इंटेलिजेंस को सीधे सीधे एक्शन से जोड़ता है। असली बुद्धिमानी ये पहचानने में है कि एक्शन हमारे कंट्रोल में है। जो लोग सिर्फ भाग्य पर डिपेंड करते हैं, यहां उसे एक तरह से नासमझी कहा गया है, क्योंकि वो अपनी ही शक्ति को नकार रहे होते हैं। ओके, यहां तक सुनने के बाद मन में एक नेचुरल सवाल तो आएगा ही। अगर सब कुछ पुरुषार्थ ही है तो फिर ये भाग्य या किस्मत क्या चीज है जिसका जिक्र हम बार बार सुनते हैं? राइट? ये सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा होगा। अगर हमारी मेहनत ही सब कुछ तय करती है तो क्या भाग्य बस एक वहम है, एक इल्यूजन है? चलिए देखते हैं योग वशिष्ठ इस राज पर से पर्दा कैसे उठाता है। और सच कहूं तो ये इस पूरे डिस्कशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। और ये है वो रेवोल्यूशनरी आइडिया जो हमारी पूरी सोच बदल सकता है। शास्त्र कहते हैं कि भाग्य कोई मिस्टीरियस बाहरी ताकत नहीं है। भाग्य हमारे अपने ही पास्ट एक्शंस का जमा किया हुआ फल है जो सही समय आने पर हमारे सामने आता है। ये कोई लॉटरी नहीं है बल्कि हमारे ही एफर्ट्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो इस बात को बिल्कुल साफ समझ लेते हैं, हम किसी इनविजिबल पावर के हाथों की कठपुतली नहीं हैं। हम अपने ही कर्मों के नतीजों से जुड़े हैं। जिसे दुनिया गुड लक कहती है वो असल में अतीत में किए गए अच्छे कर्मों का फल है, और जिसे बैड लक कहते हैं वो बुरे कर्मों का। ये एक पावरफुल डिक्लेरेशन है। ये अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने जैसा है। ये कहना कि मेरी सक्सेस या फेलियर का कारण कोई अनजान भाग्य नहीं बल्कि मेरे अपने एफर्ट्स हैं, ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। तो इस गहरी समझ को हम अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? बिल्कुल है।
शास्त्र इसके लिए भी एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं जो 3 पिलर्स पर टिका है। ये 3 स्टेप फॉर्मूला बहुत जरूरी है। पहला, शास्त्रों और अच्छी किताबों से सही ज्ञान लेना। दूसरा, उस ज्ञान को ठीक से समझने के लिए एक अच्छे गुरु का गाइडेंस लेना। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, उस ज्ञान और गाइडेंस को अपनी खुद की मेहनत से जिंदगी में उतारना। बिना तीसरे स्टेप के पहले 2 अधूरे हैं। और इस रास्ते की मंजिल क्या है? इसका अल्टीमेट गोल है समम बोनम, यानी सर्वोच्च कल्याण की अवस्था। ये सिर्फ दुनियावी सफलता नहीं है, बल्कि एक ऐसी मन की शांति है जहां सुख दुख का असर नहीं होता और एक गहरी खुशी महसूस होती है। और ये अवस्था भी पुरुषार्थ से ही मिलती है। और आखिर में शास्त्र ये सबसे एम्पावरिंग सलाह देते हैं, शक्ति और चुनाव दोनों हमारे हाथ में है। ये हम पर है कि हम इस ज्ञान पर सोचें, सही दिशा में मेहनत करें और अपनी जिंदगी को वो शेप दें जो हम देना चाहते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि भाग्य में क्या लिखा है, सवाल ये है कि आप अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार हैं।